नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार हर एक पंचायत में हम पहुंचकर पंचायत में कितना डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि हर एक 5 सालों का सर्वे रिपोर्ट जो उसका माध्यम रहता है कि गाँव का विकास हो, और गाँव का विकास जब सही समय पर होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र का विकास होगा तो राज्य का भी विकास अवश्य होगा। मौजूद है रांची से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे लातेहार जिले के मेनका प्रखंड के ग्राम पंचायत जुंगड़ू में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया के रूप में बीते 6 सालों से शिवंती देवी जी इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं और पंचायत के विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। इनके द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है, इनके प्रतिनिधि के रूप में गुलाब उरांव जी भी मौजूद हैं और इन दोनों से आज हम वार्तालाप करेंगे। इस बार का जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में गुलाब उरांव ही रहेंगे, इनसे भी इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। आपका एजेंडा क्या है, क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या कार्य किया, और अगर क्षेत्र के विकास के लिए आपने कार्य किया तो जनता आपको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि लगातार हम इनके पंचायत का दौरा कर रहे हैं और गाँव में जाकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाँव का विकास कितना हो पाया है और कौन कौन सी योजनाएं धरातल पे चल रही है और कौन कौन सी योजना कारगर नहीं रह पाया है। इन सभी चीज़ों की तरफ से इन दोनों का जोहार। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी, जोहार आपको। जोहार। 6 सालों का कार्यकाल कैसा गया? 6 सालों का कार्यकाल 16, 17, 18 तक अच्छा रहा। 19, 20 में कोरोना काल को लेकर थोड़ा ज़्यादा हम लोग को मकसद करना पड़ा। पब्लिकों को बाहर से मंगवाना, उसका रिपोर्टिंग करना, जिला प्रशासन को सूचित करना कि मेरा पंचायत में इतना बाहर है, उनको मंगाया जाए और उनको सुख सुविधा के अनुकूल ऑफिस किया जाए। तो आने के बाद हम लोग को पंचायत स्तर में क्वारंटाइन का आदेश आया कि क्वारंटाइन बनाइए और सब लोग को घर में अंदर नहीं जाने दीजिए जब तक 14 दिन नहीं हो जाता है, जब तक उसका नेगेटिव नहीं आ जाता है तब तक नहीं जाने दीजिए। तो इस तरह से हम लोग पंचायत स्तर में 5 से 6 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए थे। उसमें हम लोग को खाना, रहने का सुविधा, पानी, नहाने का साबुन, पानी, सारा कुछ व्यवस्था दिए और इधर सभी ठीक ठाक रहा। और ज़्यादा हम लोग का यहाँ कोरोना से ज़्यादा कोई डैमेज भी नहीं मिला जो पंचायत का अंतर्गत में। एक भी ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान हुआ। जो भी बाहर से आए सुरक्षित आए और उनको सुरक्षित यहाँ रख करके हम लोग सही सलाह जांच पड़ताल करवाए। और कोरोना काल बीच में अड़ंगा या विकास कार्यों को? हाँ, विकास अड़ंगा के तौर में कुछ कार्य करने में प्रभावित भी हुआ। इसके चलते राज्य सरकार भी कुछ बाधित हो गए थे, तो हमको भी बाधित होना पड़ा। विकास कार्य में कुछ अड़ंगा हुआ और बाहर जाने से रोका जा रहा था और काम भी कुछ दिन के लिए अस्थगित हो चुका था, क्योंकि एकदम भयावह स्थिति में कोरोना का जो लहर चल रहा था, फर्स्ट लहर, उसमें कुछ नुकसान हुआ ही काम धाम में। चलिए, कोरोना काल की बात करिए तो लगातार पूरे विश्व के लिए ये अभिशाप बन गया। करीब 2 सालों का ये दौर रहा। 2 साल बड़ा ही विकास कार्यों को बाधित करने का काम किया और अर्थव्यवस्था भी इसे बहुत चरमराई। और क्षेत्रों के विकास के लिए जरा सा पहले मुखिया जी से भी बात कर लिया जाए। सबसे पहले जोहार आपको हमारी तरफ से मुखिया जी। बीते 6 सालों का कार्यकाल आपका कैसा गया? 6 साल के बीते में बहुत अच्छा बढ़िया काम हो रहा है, हो गया। और फिर भी इतना कोरोना के बाद में अथी हुआ कि नहीं ले रहा था कोरोना, लेकिन कोरोना के सबके डोज मिल गया है और करवा दिए और करवा लिया। और नहीं करवाता तो बहुत कहे के बहुत कोरोना घुस जा रहा है, घुस जा रहा है कह के बोले, लेकिन सब जा कर के डोज ले लिया है 2-2। मतलब कि कोरोना काल आपको बहुत, कोरोना काल में दिक्कत भी हुआ? हाँ, दिक्कत तो था लेकिन सब डोज। अच्छा, हम बात करते हैं काम के बारे में। क्या क्या काम कराए अपने बीते 6 सालों में पंचायत में? 6 साल में पीसीसी हुआ और का बोला कि अथी गड्ढा हुआ, अरे डोभा, और फिर टीसीबी, और फिर भी पीसीसी हो रहा है। फिर उन्हें तो कुआं नहीं हो गया, और का कहते कि डोभा हो गया, पीसीसी हो गया, और फिर ये क्या बोलता है कि चापाकल मरम्मती हो गया, और फिर भी अति जलमीनार हो ही गया है। और जलमीनार जो लगा है, जलमीनार से फायदा हुआ पंचायत वासियों को? फायदा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, हो ही रहा है फायदा। पानी एक ठो नहीं हुआ, अति हो गया पानी के चलते
कि अति प्लेट उड़ गया है और सर अति तूफान आया कि सब घर और गिरा दिया और प्लेट तो उड़िया के ले गया। तो अब उसको बनाए के बोलिए रहे मिस्त्री कि बनवाएंगे करते करते टाइम बिता दे रहा है। अब यही करके हम चलिए ये मुखिया जी हैं और कुछ और बातें इनसे लेंगे। जो क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं आई पंचायतों में, मुख्य रूप से कौन कौन सी योजना कारगर रही क्षेत्र के विकास के लिए, ये आप बताइए। मुख्य रूप से कारगर रही कुआँ, जो उससे लोगों को सिंचाई, गेहूँ अगर हम खेती करने की सुविधा मिली है मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से फिर पीसीसी वगैरह जो बना है, लोगों को बरसात के दिनों में घर से निकलना मुश्किल होती थी, तो उसमें पीसीसी जो बन गया है। कितना पीसीसी बना है पंचायत में? पीसीसी लगभग छोटा बड़ा 100, 150, 200 करके बनाया गया है, जिसे अमाउंट के अनुकूल। तो 50 लगभग पीसीसी बन चुका है अपने एरिया में। 50 पीसीसी? हाँ, 50 पीसीसी करवाए हैं। चलिए, डोभा कितना करवाए हैं? डोभा लगभग 100 बन ही गया है। टीसीबी लगभग 300 से ऊपर है, बना हुआ है। एक छोटा जलमीनार 15 लगा हुआ है। 15 में 14 सही सलामत चल रहा है। एक तूफान एक बार आने के कारण जो है सो उसका प्लेट उड़ा दिया था, तो थोड़ा प्रभावित है अभी। उसको हम लोग प्रयास में है कि सही कराएं उसको और लोगों को पानी का सुविधा मिले। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या क्या कार्य किया पंचायत? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम लोग वैसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य विभाग से कुछ हम लोग को गाइडलाइन मिलता था कि टीकाकरण करवाइए या तो ये करवाइए, तो हम लोग जाकर के स्वास्थ्य उपकेंद्र में लोगों को प्रेरित करते थे कि हाँ भाई अपना नियमित जांच कराइए, महिला गर्भवती टीकाकरण लीजिए। हैं, इस तरह से हम लोग को मैंने उसमें केवल अति करना था, जागरूक करना था। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पंचायत में मौजूद है? जी है। उसमें डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, एएनएम बैठते ही है। एएनएम बैठती है, डॉक्टर नहीं एएनएम। चलिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार झारखंड की व्यवस्थाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो बिल्डिंग सभी जगह बना हुआ है, परंतु आज भी उसमें डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। ये सवाल हम कल खुद पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र की ओर गए थे, वहाँ पर देखे थे कि डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं। हालांकि ग्रामीण अगर सही तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कार्य किया जाए, सरकार के जो दिशा निर्देश रहता है, अगर क्षेत्र के विकास के बारे में आप चर्चा करते हैं तो पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में चर्चा कीजिए। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं तभी क्षेत्र का विकास सही समय पे हो पाएगा। मुखिया जी, पंचायत में प्रमुख समस्या क्या क्या जिस पे काम होना चाहिए? पंचायत में प्रमुख समस्या अभी यही है कि हम लोग को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कच्ची सड़क का ज़रूरत है। और जो पहले बना हुआ है आज के 10-20 साल पहले, वो सड़क भी जर्जर हो चुकी है। कच्ची सड़क, चूँकि कच्ची सड़क थी, आज वो अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ दिया जाए तो हम लोग को प्रमुख समस्या यही है, सड़क। और सिंचाई के व्यवस्था में कुछ ज़रूरी था कि ताकि लोगों को और नहर वगैरह अच्छा रहता तो किसान के लोगों को और खेती करने में सुविधा मिलती। तो ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं है सुविधा। एक गांव में है औराटांड में नहर। अच्छा, सरकार के द्वारा एक इधर कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था कि जितने भी जल मीनार है उसको सही समय पे मरम्मत करके चालू कराया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और पेयजल की समस्या लगातार इन्हीं मौसम में शुरू हो जाती है, समस्याओं की बात की जाए तो। परंतु जल मीनार अभी तक क्यों नहीं आप रिपेयर करवा पाए? जल मीनार का जो भी ये वाटर पंप लगा हुआ था तो ये सोलर का था। अभी उसमें जब टूट ही गया सारा का सारा, तो उसमें हम बिजली के द्वारा करने के लिए राशि भेजे थे, उस आ नहीं पाया। लॉकडाउन के चलते उधर 2-3 महीना उधर बना दिया मिस्त्री, और इधर आ भी गया है तो थोड़ा कोई व्यवस्था कारण उसे मिस्त्री नहीं ला पाया है। बहुत जल्दी में गर्मी की शुरुआत हो ही गया है, लेकिन हम उससे पहले उसका दुरुस्त करा देंगे, समय पे हो जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से मुखिया जी हम बातें करते हैं। आपने बताया कि आपकी पंचायत में सड़क की समस्या अभी बहुत ज़्यादा है, जर्जर है। धीरे धीरे सड़क की समस्या की बात किया तो बड़े स्तर से इस पर योजना अगर आएगा तभी इस पर काम हो सकता है। सड़क पहले समस्या होगी। सिंचाई के बारे में क्या समस्या अभी पंचायत में बचा? सिंचाई के बारे में समस्या यही है कि 2 गाँव हम लोग का पंचायत का होता है, जुंगुर पंचायत में, औराटांड और जुंगुर। औराटांड में एक बड़ा सा डैम है जो लगभग 500-700 एकड़ में सिंचाई के लिए सुविधा है। लेकिन जुंगुर गांव ऐसा है पंचायत लेवल में जहां
नहर बड़ा ऐसा डैम कहीं नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सुविधा के लिए बहुत बड़ा परेशानी है, कठिनाई है। वैसा कुछ है नाला वगैरह, अगर उसमें बड़ा बांध बना करके उसमें जोड़ दिया जाए तो सुविधा मिल जाएगा, सिंचाई के लिए मिल जाएगी सुविधा। राज्य सरकार से राज्य सरकार पंचायत के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं? राज्य सरकार से वही सिंचाई के क्षेत्र में हम चाह रहे थे कि हमारा आहार वगैरह बड़ा नाला को जोड़ दिया जाए ताकि हमारा जुंगुर पंचायत को पानी मिले, और यही मांग कर सकते थे। और सड़क का जो भी जर्जर स्थिति है, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना उससे बन जाता तो हम लोग को सुविधा होता। शिक्षा और स्वास्थ्य और ये सड़क और पानी, बिजली तो अभी अच्छा चल रहा है। थोड़ा बिजली में यही समस्या हम लोग को ग्रामीण में है कि एक बार, दो बार, तीन बार तार को चेंजिंग करने के दरमियान लोगों को अलग अलग मतलब डॉक्यूमेंट लेकर के और एक ही नाम को तीन बार कनेक्शन दिया गया, और तीनों से अलग अलग बिजली बिल का मांग किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सुधार करने के लिए हम लोग एक बार पहले भी पत्राचार किए हैं, डीसी के पास भी सौंपे हैं कि एक आदमी अगर अलग अलग 3 गो अगर उसका बिजली बिल आता है तो पब्लिक कहाँ से दे पाएगा, उसका बहुत बड़ा समस्या है। ये हमारे पंचायत स्तर में गरीब परिवार हैं, किसान परिवार हैं, मजदूर हैं, तो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक आदमी को चाइना से हम बदल के नाम दिए, चाहे दूसरा डॉक्यूमेंट लिया, सर जब से हम लिए हैं कनेक्शन तब से वो लोग को लगातार बिल आ रहा है। तो एक ही आदमी के 3 वो बिल कहाँ से आएगा? वो एक वो जथी जल रहा है, मान के लिए 2 चाहे 4 बोल जा रहा है, उससे ज़्यादा। आदमी एक बिल 3। हाँ, एक आदमी एक जी शिकायत किए हैं, समाधान हुआ? शिकायत की है, लेकिन अभी शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। हम लोग 10 दिन पहले पूरे ग्रामीण मिल करके डीसी को सौंपे है ज्ञापन कि बिजली के विभाग तरफ से हम लोग को नाम को सुधार किया जाए। हम लोग बिल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 नहीं भर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति के पास एक घर होता है और उस व्यक्ति के नाम से 3 बिजली बिल आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पंचायत के मुखिया जी की तरफ से कहा गया है, और इस चीज़ में सुधार कराना चाहिए। राज्य सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा ताकि क्षेत्र के लोगों को सही समय पे इस चीज़ का निष्पादन कर सके। मुखिया जी, अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के। इस बार पंचायत चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे या फिर आपके मैडम लड़ेंगे? अभी फ़िलहाल सरकार की ओर से जो भी अधिसूचना जारी किया गया है या यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया है प्रखंड स्तर से, तो जिस पंचायत में महिला का सीट था वहाँ जेंट्स किया गया है, और जहाँ जेंट्स का सीट था महिला किया गया है। तो अगर यदि हमको जेंट्स का सीट मिलेगा तो मैं खुद अपने से चुनाव लड़ूंगा अबर। अच्छा, चुनाव लड़िएगा तो क्या लगता है पब्लिक आपको सपोर्ट कर पाएगी? अब तो मेरा जो भी फर्ज था पब्लिक के साथ, अपना पत्नी के साथ जो भी पब्लिक की समस्या था उसके बीच में हम लोग दोनों जा कर के, मान ली सुविधा अनुकूल या असुविधा अनुकूल, मैडम अकेले नहीं घूम पाते थे तो हम भी साथ में रहते थे, पब्लिक के बीच जाते थे। तो जो भी समस्या रहता हम लोग जितना समझदारी था या समझने लायक था उतना हम लोग अपना असर से निदान किए हैं, निराकरण किए हैं, और पब्लिक को तो सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ आप जो 6 साल के कर्तव्य में जहाँ जखनी बुलाए हैं वहाँ जाकर के आप हाजिर हैं, जो होने लायक है किए हैं, नहीं होने लायक है आगे अगर अग्रतर कार्रवाई किए हैं। तो करप्शन को लेकर आपने कितना कदम उठाया, क्या कदम उठाया? भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार को लेकर हमने बहुत अधिक उठाए हैं। जैसे कहीं अफसरशाही में हम अपने स्तर से जा कर के लड़ जाते थे कि मेरा पब्लिक इसलिए वोट नहीं दिया है कि आपके साथ हम मिल करके और आपको ये कराएं, पब्लिक के साथ पैसा दिलाएं चाहे कुछ करें। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता को काम को आपसे लड़के करने के लिए और निस्वार्थ करने के लिए ये हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कदम उठाए थे। अच्छा, एक चीज़ मुख्य रूप से हम बातें करते हैं क्षेत्र के विकास के, लगातार वर्तमान मुखिया पे कहीं ना कहीं पे कार्रवाई होता है करप्शन के मामले में कि आप पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे अफसर को रिश्वत देते हैं या अफसर आपसे रिश्वत लेते हैं या फिर काम में कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है। आपके पंचायत में सारा काम गुणवत्तापूर्ण किया गया है? जी, पब्लिक के बीच हम लोग काम को तो सौंप ही देते हैं। हम लोग एजेंसी हैं, अपने से काम करना नहीं है। वो पब्लिक कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को मान लीजिए हर काम को तो रह करके काम नहीं करा पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहीं गुणवत्तापूर्ण चूक कर ही देता है पब्लिक। उसमें हम नहीं कर सकते हैं कि एकदम 100% गुणवत्तापूर्ण हो ही चुकी है, क्योंकि हम लोग उसमें ज़्यादा पब्लिक को अथी करते भी हैं तो वो लोग कहता है कि मुखिया जी क्या करें, है ना, से हम लोग को कुछ अगर नहीं अथी है तो क्या करें, इस तरह है। तो
फिर भी 80-90% काम होता ही है, करवे करते हैं। उससे ज़्यादा लोगों को नहीं अथी करने देते हैं कि भाई नहीं कीजिएगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, फिर बाद में जो भी आपको समस्या आएगा हम नहीं निजात कर दिला पाएंगे। जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है करप्शन, और करप्शन को लेकर उठाया गया कदम। राज्य सरकार लगातार अपने तरफ से कोशिश करती है कि जो पंचायतों को अमाउंट मिलता है उससे सही से पंचायत का विकास हो। इसके लिए लगातार बहुत तरह का जांच किया जाता है क्षेत्रों के विकास का। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो लगातार ये महीना है, इस महीना में और उन सभी समस्याओं का निष्पादन कैसे किया जाता है क्षेत्रों में, आज हम उसी को लेकर गाँव की ओर पहुँचे हैं। मुखिया जी, अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, अपना पंचायत वासियों को हम संदेश यही दे रहा हूँ कि जो भी मेरा कार्यकाल में जो भी समस्या था, अपने स्तर से हम हर कोशिश किए, प्रयास किए कि मेरा पब्लिक को दिक्कत ना हो, समस्या सब परेशानी ना हो। कोई भी छोटा मोटा गांव में या पंचायत में या गोतिया में झगड़ा होता था, हम लोगों को बोलते थे पहले एक बार मेरे पास आकर के समस्या को सुनाएं, हम समाधान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे भेजेंगे आपको। तो ऐसा छोटा छोटा परेशान समस्या को लेकर थाना और अथी तक जाने के लिए तो नहीं है पब्लिक को किए। अब विकास कार्य के लिए तो ब्लॉक प्रखंड अथी के पास तो जाना ही पड़ता था। इसे आवासीय का बात है तो भाई फाइल लेके जाएंगे, वो उसको हम फाइल कर दिए और भेज दिए कि हाँ भाई इसका आवास को स्वीकृति कीजिए और इनको पैसा डालिए ताकि इनका काम आगे बढ़े और जल्दी काम हो। मुखिया जी, काम सारा चीज सही से हुआ है काम अच्छा से। इस बार चुनाव में कौन लड़ेगा, आप लड़ेगा फिर आपके पति? नहीं, हमारा पति लड़ेगा कि हम कहे लड़ेंगे। हमको सपोर्ट कीजिएगा? कैसे नहीं सपोर्ट करेंगे कि हमको देखिए बहुत घर में काम रहता है, लेडीज़ है, हम कहीं जाने पर नहीं जाते हैं और कोई इमरजेंसी नहीं उसको भेजते हैं कि जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। हमारा बहुत घर में काम रहता है तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारा पति लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप उनको सपोर्ट कीजिए? हाँ, सपोर्ट करेंगे उसको। जाहिर सी बात है, त्रिस्तरीय जब पंचायत चुनाव आता है तो जो आरक्षण का नीति रहता है, जो प्रावधान रहता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ के चक्कर में महिलाओं को भी मौका मिलता है और प्रतिनिधि को भी मौका मिलता है। तो हम आवेदन दिए हैं डीसी साहब से बिजली के लिए। हाँ, दिखा दीजिएगा जरा सा आप हमारे दर्शकों को कि ये बिजली बिल की मुख्य रूप से समस्या है। जो वर्तमान मुखिया के नाते इन्होंने आवेदन किया था पंचायत में, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। राज्य सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे कि क्षेत्र के गरीब लोगों को एक बिजली कनेक्शन के अलावे अन्यथा 2 बिजली कनेक्शन, 3 बिजली कनेक्शन एक ही व्यक्ति के नाम पर कैसे किया जा सकता है। गड़बड़ियाँ हैं, इस पर राज्य सरकार थोड़ा सा ध्यान दे ताकि क्षेत्र के विकास के लिए जो पब्लिक हैं वो अपना कार्य और बात रखना चाहते हैं अपने माध्यम से। जी, और जो भी है फिलहाल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो हम लोग को दायित्व मिला था कि हर पंचायत में विकलांग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड जो गरीब एकदम निहायत गरीब है जो छूट गया है उसका आवेदन चौपा लगा के कीजिए। तो हम लोग आवेदन अभी किए हैं, फिलहाल 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक कोई नया उसका राशन कार्ड वगैरह में जुड़ा नहीं है अभी तक प्रखंड कार्यालय से। हाँ, खाना पूर्ति कर दी गई है और उसमें हमको पब्लिक लोग बार बार आप सवाल करते हैं कि क्या मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन में नाम क्यों नहीं जुड़ पाया अभी तक, राशन कार्ड में नाम क्यों नहीं जुड़ पाया अभी तक, राशन नहीं मिल रहा है। तो हमने उसको जवाब देने से मुकर जाते हैं कि आखिर हमको तो यहाँ चौपा लगाना था, हम वेरीफाई किए कि सही भाई इसका गरीब है इसको होना चाहिए, ये विधवा है इसका होना चाहिए, ये वृद्धा है इसको होना चाहिए। लेकिन प्रखंड कार्यालय में सरकारी तंत्र में अब वहाँ क्या हो रहा है उसका हम जायज़ा भी लिए तो नहीं मुखिया जी हो रहा है, तो अब कितना दिन में होगा भाई, इसका थोड़ा सरकार जो भी अपना दायित्व सौंपे थे उसमें हम ये आवेदन भेज चुके हैं। थोड़ा सरकार उसमें निगरानी करके और प्रखंड कार्यालय से जितना जल्दी पब्लिकों को सूची को ये जुड़वाने के अपेक्षा कर रहे हैं, हम जुड़वाने का काम करवाएं। सरकार का जो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम था, करीब 1 महीने का 1.5 महीने का कार्यक्रम चला सरकार आपके द्वार के तहत, जिसमें ग्रामीण स्तर तक पदाधिकारी पहुंचे और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, आवेदन दिया गया। परंतु आज भी आप जो इसका ज़मीनी हकीकत है वो यहाँ पे वर्तमान मुखिया के जुबान से ही सुन रहे हैं कि अभी तक कोई भी कागज़ का सही से निष्पादन नहीं किया गया है। मुखिया जी, पंचायत में बहुत सारे लोग चुनाव में खड़ा होंगे जी, आप भी खड़ा होंगे, उन लोगों से डर नहीं लगता है? जी, अब ये लोकतांत्रिक है, मान लीजिए कि पंचायत लेवल में अगर 10 से 5 प्रत्याशी आते हैं तो अब डरने की क्या ज़रूरत है। जिनको लोग चुनेंगे, जिनको चाहेंगे, जिनका स्वास्थ्य सभी साफ देखेंगे उनको पब्लिक तो चुनाव करवे करेंगे। यही नहीं हम कह रहे हैं कि हमरे चुन लेंगे, जिसका मतलब स्वास्थ्य छवि बहुत सा जनता परखती है
कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी मेरा बात को हर हमेशा सुनेंगे, कौन आदमी मेरा बात को दरकिनार करेंगे। तो उस प्रकार से पब्लिक अपना चुन करके ही लेबे करेंगे। पब्लिक में भरोसा है पब्लिक में। चलिए, पब्लिक में उम्मीद है कि चुनाव जिताएगी। उम्मीद है कि पब्लिक ने जो कार्यकाल पत्नी की थी उसका जो भी अगर कुछ बाकी रह गया होगा उसको हम पूरा करने के लिए आएंगे फील्ड में। पंचायत बना पाएंगे पंचायत को? जी, मॉडल पंचायत बनाने का कोशिश करूंगा कि जो भी अभी हम थोड़ा सा हम उसमें पीछे हैं। जो दो समस्या रखे हैं, केवल बिजली का और केवल सड़क का। इसमें अगर हम अति निजात पा लेते हैं तो मेरा और पंचायत से मैंने बेहतर पंचायत होगी। चलिए, मूल रूप से ये सब समस्या है क्षेत्र के विकास के लिए, और समस्याओं पे अगर काम होगा तो मॉडल पंचायत भी अवश्य बनेगा। जिससे वर्तमान गुलाब उरांव जी के द्वारा ये कहा गया, ये मुखिया प्रत्याशी इस बार रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए इनके पत्नी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पर तैनात थी। लगातार हमारे साथ बने रहने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 132 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत झुंगुर से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद।